इस मूवी के स्टार्ट में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें एक न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि केबी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट एंथोनी को मेल के थ्रू बहुत से थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब कुछ तब से हो रहा था जब से उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंट्रोवर्शियल एनर्जी प्लान ओमेगा इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे क्रूड ऑयल की मार्केट क्रैश हो सकती थी। इसलिए वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता है और उसके साथ बहुत से बॉडीगार्ड्स की एक टीम भी थी, जिसे कैप्टन लुइस लीड कर रहा था। वो लोग हॉलवे से गुजर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बहुत से ग्रेनेड्स आकर गिरते हैं, जिससे एंथनी और सभी बॉडीगार्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं। लुइस भी इस दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि कुछ मास्क पहने लोग वहाँ आते हैं और उसकी टीम के बहुत से मेंबर्स को मार देते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही अपनी जान बचा पाते हैं, जो कि एंथनी को लेकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन पर फायरिंग होने लगती है। इसलिए अब वो लोग उस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं जहां बिल्डिंग में मौजूद बाकी सब लोग पैनिक होकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए लुइस एंथनी को बचा के एक और एग्जिट डोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे भी वो टेररिस्ट वेटर्स के रूप में मौजूद थे, जिनके साथ एक इंटेंस फाइट के बाद लुइस उन्हें हरा देता है। जिसके बाद वो किचन में मौजूद गनमैन जो कि कुक्स के भेस में थे उनसे भी फाइट करता है। लुइस अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को यूज करता है और जल्द ही उन्हें भी हरा देता है, जिसके बाद वो एंथनी को लेकर एक और इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच जाता है और बहुत से टेररिस्ट उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए वो दोनों अपने आप को एक मेंटेनेंस एरिया में लॉक कर लेते हैं, जहां पे एक स्टील बीम उस बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ कनेक्ट कर रही थी। इसी दौरान वो गनमैन भी वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए लुइस एंथनी को बचाने के लिए उसे स्टील बीम पे फेंक देता है और कुछ टेररिस्ट को मारने के बाद वो एंथनी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान लुइस की टांग में गोली भी लग जाती है। तभी एंथनी स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन लुइस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वहाँ पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें मौजूद एक स्नाइपर सभी टेररिस्ट को मार देता है। इधर लुइस ने भी एंथनी को ऊपर खींच लिया था, जो कि उसे थैंक्स कहता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लुइस बीच पे मौजूद अपने घर में रिकवर हो रहा था। यहाँ हम उसकी डॉटर फैंग को भी देखते हैं, जो कि उसे कंपनी दे रही थी और उसके आर्म पे ड्राइंग बना रही थी और उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और उसे बताती है कि पुलिस फोर्स उसकी रिटायरमेंट की तैयारी कर रही है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके और अच्छी तरह रिकवर हो सके। लेकिन लुइस ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी उसे अपने साथियों के मरने का बहुत दुख था। इसी दौरान उनकी डोर बेल बजने लगती है। लुइस की वाइफ बाहर जाती है तो एक डिलीवरी मैन उसे एक बॉक्स देके चला जाता है, जिसमें एक बॉम्ब था, जो कि 30 सेकंड्स में ब्लास्ट होने वाला था। इसलिए लुइस की वाइफ अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो फैंग भी दूर जा गिरती है, क्योंकि वो डोर के करीब खड़ी थी। कुछ दिनों बाद हम फिर से लुइस को देखते हैं, जो कि अब अपनी बेटी के साथ चाइना टाउन के एक अपार्टमेंट में रहता था। वो दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो तभी लुइस को एक कॉल आती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि एक्सप्लोजन के दौरान फैंग के दिमाग में ब्लड क्लॉट आने की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस ऑपरेशन की कॉस्ट काफी ज्यादा थी, इसलिए उसे कुछ और पैसे मैनेज करना होंगे। जिसके बाद हम एक लेबोरेटरी का सीन देखते हैं, जहां एक एक्सोस्केलेटन जिसका कोड नेम पावर था, उसकी यूनिक एबिलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा था, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और उन एबिलिटीज में फिजिकल स्ट्रेंथ, सिंथेटिक फाइबर शेल और कटिंग एज वेपनरी शामिल थी। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन एक साइंटिस्ट को, जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। उस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर कोहेन था। लेकिन यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन ऑपरेटर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी था, जिस पर लैब टेक्नीशियन एमी उसे ये यकीन दिलाती है कि VR टेक्नोलॉजी के थ्रू ये स्क्रीनिंग स्मूथली हो जाएगी। उनके वहाँ से जाने के बाद कोहेन इस बात से परेशान था कि उनका एक्सोस्केलेटन डबल एज सॉर्ड की तरह एक्ट करता है, इसलिए उन्हें इस सूट को कैरी करने वाले सूटेबल इंसान को चूज करने में किसी भी मिस्टेक से बचना होगा। जिसके बाद कोहेन एमी और बाकी टीम को हार्ड वर्क करने की वजह से रिवॉर्ड के तौर पर कुछ टाइम की छुट्टी देता है, ताकि वो बार में जाके ड्रिंक्स एंजॉय कर सके। उसी बार में लुइस भी इलेक्ट्रिक पैनल ठीक करने का काम करता था। बार का ऑनर फैंग की हेल्थ कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा चिंतित था, इसलिए वो लुइस को कुछ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पैसे दे देता है ताकि फैंक के ऑपरेशन में हेल्प हो सके। दूसरी तरफ एमी वॉशरूम जाने लगती है तो वहाँ बैठा एक शख्स उसे फॉलो करने लगता है और वॉशरूम में पहुंचकर एमी पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे लुइस आ जाता है और एमी को बचा लेता है और उसे उठा के बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उस आदमी का साथी लुइस पे अटैक कर देता है, लेकिन लुइस उसे भी हरा देता है। इसी दौरान लुइस को पैनिक अटैक होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एमी को उसे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एमी लुइस के घर आती है और उसकी बेटी के साथ बातें करने लगती है, जबकि लुइस को लगता है कि शायद वो भी कोई टेररिस्ट है। जिसके बाद वो कल रात के हीरोइज्म के लिए उसे थैंक्स बोलती है और फैंग को कुछ गिफ्ट्स भी देती है। एमी उसकी कॉम्बैट स्किल्स से काफी इम्प्रेस लग रही थी, लेकिन लुइस उसे अपने आप को एक हार्ड वर्किंग रिपेयरमैन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद एमी उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और लैब में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी ऑफर करती है, लेकिन लुइस उसकी ऑफर रिस्पेक्टफुली टर्न डाउन कर देता है और ये एडमिट करता है कि उसने उस लाइफ को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब जैसे ही एमी वहाँ से जाने लगती है तो तभी उन्हें दूसरे रूम से शोर की आवाज आती है। वो दोनों भाग के वहाँ जाते हैं तो फैंग उधर बेहोश पड़ी थी। वो फैंग को बेड पे लेटाते हैं जहाँ एमी अपनी स्किल्स को यूज करती है, जिससे फैंग को होश आ जाता है, जिस पर लुइस फैंग को बचाने की वजह से एमी को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि 2 दिन बाद उसकी बेटी का ऑपरेशन होगा और उसे उसकी पूरी फीस पे करना होगी। ये सुनकर लुइस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी तक इतने पैसे जमा नहीं हुए थे, इसलिए अब वो एमी की जॉब ऑफर के बारे में सोचने लगता है और अगले दिन वो तैयार होकर एमी की लैब में पहुंच जाता है, जहां एमी उसे देख के काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। लुइस एमी को सारी बात बताता है कि उसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है जो कि उसने कल पे करने हैं, जिस पर एमी उसे सिक्योरिटी गार्ड की जगह एक्सोस्केलेटन के ऑपरेटर की जॉब ऑफर करती है और कोई चॉइस ना होने की वजह से लुइस उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन साथ ही वो ये कन्फेस करता है कि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है, जिस पर एमी उसे ये एडवाइस करती है कि उसे अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस और कुछ और लोगों को वीआर टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि वो लोग इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तभी उनके हेडसेट्स को ऑन कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर में लुइस को एक कंटेनर यार्ड की हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन में फेंक दिया जाता है, जहां वो सबसे पहले अपने बायोमेट्रिक्स और टाइमर को चेक करता है। तभी उस पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से हरा देता है और क्विक प्रिसीजन के साथ उन्हें एक एक करके एलिमिनेट कर देता है और उसके इनहैंस्ड विजन की वजह से वो बड़ी आसानी से एनिमी टारगेट्स को पिन पॉइंट करके उन्हें हरा रहा था। जिसके बाद वो बाकी के गनमैन पे एक ग्रेनेड फेंक के उन्हें भी एलिमिनेट कर देता है। अब वो एक कंटेनर में जाता है जहाँ कुछ लोगों ने किसी को किडनैप कर रखा था, लेकिन तभी एनिमीज का एक और ग्रुप उस पे दूसरी तरफ से अटैक कर देता है क्योंकि ये उन्होंने उसके लिए ट्रैप लगा रखा था। सब लोगों को मारने के बाद जब वो होस्टेज के सर से कपड़ा हटाता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये तो उसकी वाइफ थी, लेकिन तभी उस लैब में जहां लुइस मौजूद था वहां इस सिमुलेशन को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। जिसके बाद लुइस काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और एमी को ब्लेम करता है कि उसने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया और ये डिमांड करता है कि उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन गार्ड उसे वहीं रुकने का कहता है क्योंकि हॉलवे में किसी डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट आ रही थी। कुछ ही देर में जब वो गार्ड वापस आता है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और वो उन सबको वहाँ से भागने का कहता है और इसी दौरान वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद कुछ टेररिस्ट वहाँ आ जाते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, जिनमें साइंटिस्ट और कैंडिडेट्स भी शामिल थे, लेकिन लुइस किसी तरह वेंटिलेशन के थ्रू वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। तभी उन लोगों का लीडर कुन एक ब्लास्ट करता है जिससे वो पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है, जबकि कुन और उसकी टीम बड़े आराम से एलिवेटर के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लुइस एक मेडिकल क्लोजेट तक पहुँच जाता है और अपने जख्मों पे पट्टी करने लगता है, जबकि इस दौरान एक और टीम जिसको स्टीवन लीड कर रहा था वो लोग सभी रिसर्चर्स और स्टाफ मेंबर्स को मार देते हैं और बाकी बच जाने वाले एम्प्लॉयज जिनमें डॉक्टर कोहेन और एमी भी शामिल थे उन्हें एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुन भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है और वो लोग उन एम्प्लॉयज को होस्टेज बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं जो कि अब हॉलवे तक पहुँच जाता है जहाँ बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ वो लाइव वीडियो में उस रूम को देखता है जहाँ सब मौजूद थे
थे। यहाँ कुन ये रिवील करता है कि वो उस एक्सोस्केलेटन का कोर डेटा चोरी करना चाहता है ताकि वो उस आर्मर को अपने बुरे कामों के लिए यूज कर सके। डॉक्टर कोहेन पहले तो उन टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने से इनकार कर देता है, लेकिन जब कुन उसके कोलीग्स को शूट करने लगता है तो डॉक्टर कोहेन उस डेटा को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ लुइस, जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे एक टेररिस्ट होस्टेज बना लेता है, लेकिन लुइस उससे गन छीनकर उसी पे ही पॉइंट कर देता है। इधर कुन उस गनमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कोहेन को मौका मिलता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पासवर्ड एंटर कर देता है, जिससे सोर्स डेटा कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय हो जाना था। लेकिन कुन डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे शूट कर देता है और अपनी टीम को सभी होस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए प्रिपेयर होने का कहता है। लेकिन तभी लुइस फायर अलार्म ऑन कर देता है, जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लुइस की लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। जबकि इस दौरान एमी कुन से उन लोगों को ना मारने की रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को रोककर एक्सोस्केलेटन डेटा को रिकवर कर सकती है, जिस पर कुन मान जाता है। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जिसने उसी टेररिस्ट का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसे उसने होस्टेज बनाया था, और वो हॉलवे में आने वाले टेररिस्ट को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ स्टीवन कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और वहां से अपने टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज को देखता है और इस बारे में कुन को अलर्ट कर देता है, जो कि उस बच जाने वाले इंसान का शिकार करके उसे मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर बाद लुइस एक और हॉलवे में एंटर होता है, जहाँ स्टीवन और उसके टीम मेंबर्स उसे देख लेते हैं और उसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना हेलमेट उतारने का कहते हैं। लेकिन जब लुइस अपने फिंगर ट्रिगर पे रखता है तो स्टीवन को ये रियलाइज हो जाता है कि ये उनमें से नहीं है, इसलिए वो लुइस पे अटैक कर देता है। लेकिन लुइस बड़ी आसानी से दो टेररिस्ट को मार के स्टीवन को पीटने लगता है, लेकिन उनकी ये फाइट काफी देर तक जारी रहती है, जिससे हमें ये रियलाइज होता है कि उन दोनों की स्किल्स ऑलमोस्ट एक जैसी थी। वो दोनों एलिवेटर में एक दूसरे पे काफी अटैक्स करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार जैसे ही एलिवेटर डोर ओपन होता है तो लुइस स्टीवन को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एमी, जो कि डेटा रिकवर करने में बिजी थी, कुन उस पे गन पॉइंट कर देता है। तभी एमी किसी तरह उस प्रोसेस को रिवर्स करके सोर्स कोड को रिकवर करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुन अपना वादा तोड़ देता है और अपने लोगों को ये ऑर्डर देता है कि वो एमी को उसके कोलीग्स के पास ले जाएं और उसका इरादा उन सब लोगों को मारने का था। इसी दौरान लुइस वॉकी टॉकी के थ्रू उससे उन सब लोगों को छोड़ने की डिमांड करता है और इसके बदले वो स्टीवन को छोड़ने का कहता है, जिसे उसने होस्टेज बनाया हुआ था। जिसके बाद वो स्टीवन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फिर से कुन को उन होस्टेजेस को छोड़ने की डिमांड करता है, लेकिन कुन खुद ही स्टीवन को मार के लुइस पे अटैक कर देता है। लुइस क्विकली रिएक्ट करता है और कुन को हैंडल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी होस्टेज को वहाँ से जाने का कहता है। उन लोगों के वहाँ से जाते ही कुन भी अपने आप को फ्री करवाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उनमें फाइट होने लगती है और काफी देर की फाइट के बाद लुइस वहाँ बॉम्ब फेंक देता है और वहाँ होने वाले ब्लास्ट में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुन किसी तरह बच के वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान लुइस, जो कि खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, वो कुन का पीछा करने लगता है। तभी उसे एक अंडरग्राउंड टनल से एमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन वॉइसेस को फॉलो करने लगता है। तभी उसे एमी नजर आती है, जिसे कुन ने होस्टेज बना रखा था। वो एमी को मारने लगता है और लुइस को अपना वेपन नीचे फेंकने का कहता है। लुइस ऐसा ही करता है। तभी उसे पता चलता है कि कुन के पास जो गन थी वो तो खाली थी और कुन उसकी गन से एमी को शूट कर देता है। ये देखकर लुइस उस पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुन उसे भी शूट कर देता है। इसी दौरान इंजर्ड एमी कुन को रोकने की कोशिश करती है ताकि लुइस को बचा सके और उसे वहाँ से जाने का कहती है। तभी लुइस को अपनी वाइफ का सेक्रीफाइस याद आता है, जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को एक जगह लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिलती है और वो एक स्टील रॉड से किए गए कुन के अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद उनमें फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान वो एक दूसरे पे जबरदस्त अटैक्स करते हैं, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से फाइट करना जारी रखते हैं और ये फाइट उस टाइम खत्म होती है जब कुन लुइस को एक स्टील स्पाइक पे धकेल देता है। लेकिन इस दौरान वो कुन के पास मौजूद ग्रेनेड की पिन निकालने में कामयाब हो गया था और ब्लास्ट से पहले लुइस फैंग का ख्याल रखने के लिए एमी पे शाउट करता है और तभी उस ब्लास्ट में वो दोनों मारे जाते हैं। कुछ देर बाद लुइस को होश आता है तो वो ये देख के सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये पूरा इंसिडेंट एक टेस्ट सिमुलेशन थी, जिसे उसने पास कर लिया था। इस पर एमी उसे कांग्रेचुलेट करती है। लुइस एमी को जिंदा देखकर और उस इंसिडेंट के रियल ना होने की खुशी में एमी
को गले लगा लेता है। मूवी के लास्ट सीन में लुइस फैंग के पास आता है जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। फैंग उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है क्योंकि वो अपने फादर को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। लुइस उसे काम डाउन करता है क्योंकि वो अब रिकवर हो रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक होने वाला था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।